Hello students, I am Jitendra Gogia. Today we are going to discuss our second poem Fire and Ice written by Robert Frost. The poem is बेटा सबसे पहली बात ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक मीन्स यहाँ पर मानकों का प्रयोग किया गया है, उपमा की गई है। जैसे फायर जो है उसको माना गया है, किसका सिंबल माना गया है? डिज़ायर का, हेट, डिज़ायर का, ग्रीड का, लालच का, इच्छाओं का, और आइस को हेट का। अर्थात पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहता है कि संसार अगर ख़त्म होगा तो वो दो चीज़ों से ख़त्म होगा, एक इच्छाओं से, असीमित इच्छाओं से, लालच से, और दो नफ़रत से। चलिए पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। कि कुछ कहते हैं, कुछ मीन्स कुछ लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? कुछ लोग। द वर्ल्ड, संसार, विल एंड इन फायर, कि संसार जो है वो इच्छाओं के कारण, लालच के कारण ख़त्म होगा। सम सेज इन फायर, और कुछ कहते हैं कि नफ़रत के कारण ख़त्म होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मैं इच्छाओं को जानता हूँ या मैंने उनको चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके पक्ष में, होल्ड विद दोज का मतलब उनके पक्ष में जाऊँगा। हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि संसार जो है फायर अर्थात डिज़ायर यानी कि इच्छाओं से नष्ट होगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब ये क्या, यहाँ क्या कहते हैं? बट इफ़ इट हैड टू प्राइस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दूसरी बार, दोबारा। प्राइस का मतलब होता है एंड होना, मर जाना। बट परंतु अगर संसार का दूसरी बार खात्मा होगा, दूसरी बार विनाश होगा, आई थिंक, मेरा मानना है, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं नफ़रत को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि पोएट कहना चाहता है कि अगर दूसरी बार संसार ख़त्म होगा तो वो आपसी नफ़रत के कारण ख़त्म होगा। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और कहता है मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि संसार जो नष्ट होगा वो आइस के कारण अर्थात नफ़रत के कारण होगा, वो बहुत इनफ है। नफ़रत लोगों के बीच संसार को नष्ट करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए सफाइस है। सफाइस मीन्स इनफ है, काफ़ी है, बहुत है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पोएट जो है वो ये समझाना चाहता है कि संसार को ख़त्म करने में एक तो लालच, इच्छाएं और एक नफ़रत, ये दो मेन पहलू हैं जो इसको नष्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अतः हमें क्या करना चाहिए? हमें सीमित इच्छाएं रखनी चाहिए और एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आपने महाभारत देखी है, महाभारत में क्या हुआ है? महाभारत में यही हुआ है, दुर्योधन की असीमित इच्छाएं थी, वो लालची था, इच्छाएं रखते जाता था। नंबर 2, वो पांडवों से नफ़रत भी करता था। इसलिए क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ और पूरी हस्तिनापुर वीरान हो गई थी। ठीक है, अब इस पोएम में 3 बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बात, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, लयबद्धता। क्या बोलते हैं बेटा राइमिंग स्कीम को? लयबद्धता। जैसे आप ये लाइनें देख रहे हो, ये लाइनें, फायर, डिज़ायर, फायर, सेम साउंड है, फायर, डिज़ायर, फायर, र की साउंड आ रही है। ठीक है, आइस, ट्वाइस, स की साउंड आ रही है, ट्वाइस, आइस, हेट, ग्रेट,
इनमें सब में सेम साउंड आ रहा है, लास्ट साउंड सेम है। इसको बोलते तुकबंदी, राइमिंग स्कीम। तो यहाँ 9 लाइनें हैं, 9 लाइनों को हम 3-3 में डिवाइड कर लेते। तो पहली 3, 1 2 3, पहली लाइन ए हो गई, दूसरी लाइन बी हो गई। अब 3 ये लाइन जब हम पकड़ते हैं तो ध्यान दो, फायर और डिज़ायर मिलते हैं, दोनों सेम है, तो इसको हमने ए माना, तो ये भी क्या हो गया, ए। तो ए आइस ट्वाइस, ये फिर पीछे चला गया। तो हमारे पहली जो लाइन है इसमें क्या साउंड आया, ए बी ए, क्या आया, ए बी ए। और फिर अगली 3 में ये ए हो गया, ट्वाइस आइस से मिलता है इसलिए बी हो गया। तो ए बी सी, तीसरी लाइन क्या आई, सी, हेट और ग्रेट, हेट और ग्रेट। अब आइस फिर बी आ गया, बी सी बी। ठीक है, तो यहाँ जो राइमिंग स्कीम है वो बनी ए बी ए बी सी और बी सी बी। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इस पोयम के अंदर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशंस मीन, एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, अनुप्रास अलंकार। क्या है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार है। मैं 1 मिनट बेटा इसको लगाता हूँ। हाँ, अनुप्रास अलंकार है। कैसे है बेटा, अनुप्रास कब होता है, जब एक वावल का बार बार यूज़ होता है, अल्फ़ाबेट का, वावल नहीं, अल्फ़ाबेट का जब एक लाइन में बार बार यूज। जैसे देखिए, वर्ल्ड, विल, इन दोनों में डब्लू यूज हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। ऐसे और देखो, अब विद हु, फेवर फायर, एफ। शुरू में जब किसी अल्फ़ाबेट का बार बार यूज होता है एक ही लाइन में तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तीसरी बात बेटा, यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार का यूज हुआ है। क्यों, फायर को क्या माना है यहाँ पे, डिज़ायर, और आइस को क्या माना है, हेट। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया मेटाफर। क्या हो गया, मेटाफर। तीसरी बात, यहाँ वोवल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे कोर से देखो, होल्ड, ओ, दोज में ओ, हु में दो, फेवर में ओ, इन सब में ओ का यूज ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, एजोनेंस। इस पोयम में अल्फा वोवल का बीच में ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, एजोनेंस हो गया। क्या हो गया, एजोनेंस। ठीक है, और एजोनेंस हो गया। एक बेटा, सम से जब कोई वर्ड बिल्कुल शुरू में बार रिपीट होता हो, दोबारा लिखा जाता हो, तो उसको बोलते हैं एंजाबमेंट। क्या बोलते हैं, एंजाबमेंट। अर्थात शुरू की लाइनों में किसी शब्द या फ्रेज का बार बार प्रयोग होना। ओके बेटा, आई होप you will understand this poem very correctly. So learn and enjoy. Thank you.